थोड़ा करते कोशिश यहाँ पर भी। अवतार मेहर बाबा की जय। तो यहाँ ब्लू बस टूर में आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 19। टू कीप देम, मतलब ये पाश्चात्य महिलाओं का नासिक में रहने का इंतजाम किया था, और यहाँ पर आज अपना लेक्चर भी, रीडिंग भी नासिक से है। तो ये पाश्चात्य महिलाओं को आश्रम किस तरह से बनाया था, उनकी क्या सुविधाएं बनाई थी। कृपा करके अपने माइक बंद कीजिए। मैं यहाँ देख रही, मुझे दिख रहे हैं जे नाम के कोई व्यक्ति है, उनका माइक चालू है। JLU लिखा है, अपना माइक कृपा करके बंद करिए। सुधीर यादनिक जी, भाऊ तुमचा माइक बंद करा प्लीज. आय विल वेट अदर्स टू मेक द. मनीषा बाबा थोडा वेळ जॉईन करून जरा होस्ट कंट्रोल मधनं सगळे माइक नका बंद करू, नाही तर मला बोलता नाही येणार. जय बाबा. सुधीर यादनिक जी, अपना माइक कृपा करके बंद करिए. JLU, आप कौन है मुझे मालूम नहीं. जय बाबा, आप बहुत रेगुलरली अटेंड करते हैं, कृपा करके अपना माइक बंद करेंगे प्लीज. म्यूट करिए अपने माइक. नहीं, अभी भी यादनिक जी का माइक ऑन है. अनम्यूट करिए, फिर म्यूट करिए, फिर अनम्यूट करिए. हाँ, म्यूट करना प्लीज. म्यूट करा. माईकचं चिन्ह आहे तिथे ताई. हाँ झाला. थैंक यू. JLU, अपना माइक कृपा करके म्यूट करिए. JLU, कृपा करके अपना माइक म्यूट कीजिए. JLU, अपना माइक म्यूट करिए कृपया. मनीषा बाबा, ते JLU चा माइक म्यूट करून टाका. जाऊ द्या. To keep them occupied during his frequent absences, Baba set out specific responsibilities for each one. तो ये नासिक में इन लोगों की रहने की सुविधा की थी, लेकिन वो लोग कहते कि हमें बाबा का भरपूर सहवास नहीं मिलता था, और बाबा राहुरी में, मेहराबाद में 3 जगह बटे थे. तो बाबा की गैर मौजूदगी में उनको व्यस्त रखने के लिए इन पाश्चात्य महिलाओं को बाबा ने कई प्रकार के कार्य, जिम्मेदारियां सौंप दी थी. He placed Norina in charge of the household, empowering her to respond to complaints, of which there would be many, and he made it clear that he expected everyone to live and work cooperatively. अब ये जो आगे हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है. कई सारी चीजों को वो बताता है. अब नोरिना मैच बेली जो थी, एक तो प्रिंसेस थी, एक्ट्रेस थी, बेस्ट एक्ट्रेस वो थी. बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रख के उनकी बहुत बड़ी इत्र की कंपनी थी. उनके नाम का इत्र आज भी चलता है, वो कंपनी अभी भी है. तो इनको आदत नहीं थी इस प्रकार के. तो कैसा बाबा का कार्य होता है, रीति कैसी होती है, जिसको हम विरुद्ध संस्कार कहते हैं, या सूझबूझ कर की हुई क्रिया कहते हैं, जिसको विवेकशील क्रिया से संस्कार कैसे नष्ट करना होता है. तो यहाँ बाबा ने क्या किया, नोरिना मैच बेली जो थी, प्रिंसेस थी, राजघराने से थी, इनके ऊपर सारे घरेलू जो जिम्मेदारियां सौंप दी बाबा ने. और जो भी कोई कंप्लेंट्स रहेगी, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, जो भी है घरेलू मामले में, ये नहीं है, ये खत्म हो गया, ये सारी जो तकरार होती थी उसको भी उसी को निपटाना होता था. और बाबा ने यह उम्मीद रखी थी, बताया था कि सबको एक प्रेम भाव से, मैत्रपूर्ण भाव से रहना है, सहकार्य से रहना है, कोऑपरेटिवली रहना है. ये बाबा ने उनको बता दिया था, उनसे उम्मीद रखी थी. Either you must live harmoniously together and help me in my work, or the ashram must be disbanded and I will have to do my work alone. तो बाबा ने पहले ही उनको बता दिया, या तो आपको एक दूसरे से मिलजुल के अच्छे से प्रेम भाव से रहना है, और सब मिलके मेरे काम में मेरी मदद करनी है. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं
तो मैं आश्रम विस्थापित कर दूंगा और मेरा कार्य मैं स्वयं अकेले करूंगा। आश्रम ड्यूटीज वर नॉट टू बी टेकन लाइटली अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। जो आश्रम के कार्य है किसी भी हालत में उनको हल्के में लेना नहीं है। And when Baba placed one person in charge of something as critical as domestic management, it was inevitable that the person would become a lightning rod for everyone's grievances. तो ये जाहिर था कि यदि बाबा ने किसी को यह हाउस होल्ड जिम्मेदारी अगर सौंपी है, ये सब घरेलू मामले, डोमेस्टिक मैनेजमेंट, प्रबंधन जो है, उसका अगर कार्यभार सौंपा है जो कि बहुत क्रिटिकल होता है, पेचीदा होता है, तो ये तो अटल था कि वो पर्सन जो है, वो व्यक्ति जो है, एकदम कड़ाई से उसका पालन करेगा, बाबा की आज्ञाओं का और सबके पीछे पड़ेगा। लाइटनिंग रॉड, सुंदर शब्द वहाँ पर उन्होंने यहाँ पर उपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर इस प्रकार की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वो किसी के भी साथ, मतलब कोई भी उसको अच्छा नहीं कह सकता है, वो किसी को भी पूरी तरह से खुश नहीं कर सकती। सभी उनके लिए तकरार ही करेंगे। कई सारी हजारों तकरारें उनके विरुद्ध में होगी, हर कोई तकरार करेगा और कोई भी खुश नहीं रहेगा। इस प्रकार का ही होता है। Nevertheless, she had to contend with the prevailing atmosphere of low-level mutiny. और फिर भी नोरिना मैचबेली को इस माहौल में अपना कार्य जारी रखना पड़ा। उसके खिलाफ एक प्रकार की हल्की सी, धीरे सी बगावत, दंगा भी ये लोग करते थे। उसकी बहुत खींचाई करते थे, उसे बहुत तकलीफ देते थे। हर एक में इसमें एक होते हैं हमेशा तकरार करने वाले, हर छोटी मोटी चीज पर कुछ ना कुछ खोट निकालने वाले, कोई ना कोई हमेशा तकरार करने वाले, ऐसे कुछ होते हैं सदा, कभी खुश नहीं ऐसे, या जानबूझ के उसके कार्य में, मार्ग में बाधा निर्माण करने वाले या उसे तकलीफ देने वाले। तो इनके साथ भी उसने अपना कार्य, नोरिना मैचबेली ने जारी रखा। Kitty, Margaret and Delia took great pleasure in tormenting her. तो ये कौन थे ऐसे दंगेखोर, कौन थे ऐसे बगावती, कौन थे? किटी जेवी, मार्गारेट क्रस्क और डेलिया डेलन। ये जो है उसको सताने में, छिछोरापन करने में, क्षुद्रता करने में कोई कसर नहीं रखते थे और नोरिना मैचबेली को खूब सताते थे ये लोग। So much so that they came to be known collectively as the frivolous three. इतना वो लोग उसे सताते थे कि उनको ये छिछोरे तीन करके नाम दिया गया। होता है ना, एक चांडाल चौकड़ी, ऐसा कुछ कुछ कहते हैं, उस प्रकार से। You must remember, Delia recalled, that Norina was a very different type of person from us, and if there was anything in the world Norina wanted to be, it was a leader. And she thought her social position would cause us to follow her to Baba. वो कहती है, किटी देवी कहती है, सॉरी डेलिया डेलन कहती है कि नोरिना मैचबेल एक बहुत हम सबसे बोलो बहुत अलग व्यक्तिमत्व की व्यक्ति थी। अगर यदि कुछ हो तो संसार में वो कुछ भी बनना चाहेगी, परंतु लीडर, नेता बनना नहीं चाहती होगी, और अभी बाबा ने उसे नेता बना दिया। ये सब हाउस होल्ड जिम्मेदारियां उसके ऊपर बाबा ने सौंप दी थी। इसके लिए वो कहती है, if there was anything in the world Norina wanted to be, it was a leader. And she was a very different type of person from us, and if there was anything in the world Norina wanted to be, it was leader. वो चाहती थी कि वो सबकी नेता बने, उनको सबको नेतृत्व वो करे,
और उसे ऐसा लगता था कि उसकी जो सोशल पोजीशन थी जैसे कि हमने देखा कि वो प्रिंसेस थी, राजघराने से थी और बहुत अमीर थी, तो उसे लगता था कि उसकी जो पोजीशन है उसका उपयोग करके वो बाबा की तरफ हमें आकृष्ट करेगी और वो नेता बनना चाहती थी। आई वॉज देयर बिफोर शी वॉज। तो डेलिया डेलन कहती है ये भी एक दिमाग में रहता है, अरे नहीं मैं तो बहुत सीनियर हूँ, मैं तो बाबा के कांटेक्ट में पहले से आई हूँ, मैं तो मुझे तो आपसे अधिक सहवास मिला। लेकिन हम सबको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि इस प्रकार का कभी तुलना आध्यात्मिकता में होती नहीं। तो वहाँ डेलिया डेलन कहती है कि प्रिंसेस नोरिना ये तो हमारे बाद में बाबा के कांटेक्ट में आई, हम तो उसके बहुत पहले आए थे। इसलिए वो डेलिया कहती है आई वॉज देयर बिफोर शी वॉज। तो वो बाबा के संपर्क में आने के पहले ही मैं बाबा के संपर्क में आई थी, बट शी स्टिल वेंट ऑन विद दिस बिजनेस। फिर भी उसके हिस्से में यह कार्य आया, ट्राइंग टू क्लेम शी वॉज अ लीडर। वो दावा करती थी कि वो नेता है, एंड वी ऑल बिहेव वेरी बैडली, और ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ, और हम सब ने उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। ये सब जो अंदर की इनके होती थी बातें, इसके बारे में अभी यहाँ पर हम अधिक देखेंगे। एलिजाबेथ, who was above such frivolity, dutifully assisted Norina with the accounts and drove to the bazaar when necessary, while Nadine translated Baba's messages into Russian and also assisted Norina as needed. लेकिन देखो जिस प्रकार के बाबा प्रेमी में भी भिन्न प्रकृति के लोग होते हैं, बाबा के मंडली में भी तो ये तो और भी, क्योंकि उनके सबके अपने रंग थे, अपने स्वभाव थे, अपने संस्कार थे, उनके अपने व्यक्तित्व थे भिन्न भिन्न। तो ये तो बाबा के मंडली चंद थे, तो उनका व्यक्तित्व भी उतना प्रखर होगा। तो यहाँ पर इन लोगों को लगता था कि अरे ये हमारे बाद में आई, इसके लिए वो बहुत सताते थे और उसे दुर्व्यवहार करते थे। और लेकिन यहाँ पर ये दूसरे जो लोग थे, जैसे कि एलिजाबेथ पैटरसन थे, नदीन टॉलस्टॉय थे, तो एलिजाबेथ ये सब प्रकार की छिछोरेपन, दंगाखोरी से बहुत ऊपर थी, और वो कर्तव्य भावना से हमेशा उसने नोरिना मैचबेली की मदद की। वो अकाउंट्स लिखने में, बाजार जाने का है, कभी भी ज़रूरी है कोई चीज़ें मार्केट से लाना है, उसका सब हिसाब रखना है। नदीन टॉलस्टॉय ने बाबा के कई सारे संदेशों का रशियन भाषा में ट्रांसलेशन कर रही थी, तो उसको भी वो भी नोरिना मैचबेली को मदद करती थी जब भी जरूरत हो। Noni attended to typing projects and the transcription of Baba's discourses, which Kitty had taken down in shorthand. तो बाबा ने जो भी प्रवचन दिए थे, तो उस सब को किटी देवी ने शॉर्ट हैंड में लिख के रखा था। तो ये सारे जो शॉर्ट हैंड में पहले होता था आप लोगों को याद होगा, वो शब्द को शॉर्ट में लिखा जाता था, ताकि फिर जब भी बाद में उसको पूरा, जब व्यक्ति बोलता है तो फटाफट पूरा लिख नहीं सकते, तो उसको शॉर्ट हैंड में लिखा जाता था, और उसके पश्चात फिर उसका पूरा सेंटेंस तैयार होता था। तो बाबा जो प्रवचन देते थे उसको ये किटी देवी शॉर्ट हैंड में लिख के रखती थी, और शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ पूरा टाइप करने का और बाबा की डिस्कोर्सेस का ट्रांसक्रिप्शन करने का, ये सब जो कार्य है ये रानोगेली की माता नौनी, इसको दिया गया था, वो करती थी। Rano began work on drawings and paintings illustrating spiritual themes that Baba described to her, including the 10 circles painting that would eventually appear in God's Speak. अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य
इस नासिक में हुआ है। राणोगेली ने, राणोगेली को जो बाबा ने महत्वपूर्ण, हम जब कार्य सौंपा था वो कर रहे थे। यहाँ तक कि वो 10 सर्कल्स जो चार्ट है वो भी यहीं पर, उसी के ऊपर भी वो कार्य कर रही थी। और जो गॉड स्पीक्स में प्रकाशित हुआ है, सारे ड्राइंग्स, सारे पेंटिंग्स बाबा की आज्ञा से, बाबा के मार्गदर्शन में, बाबा की इंस्ट्रक्शन से राणोगेली यहाँ पर कर रही थी। लगातार वो पेंटर थी, आर्टिस्ट थी, तो ये सारे पेंटिंग्स करना, जो आध्यात्मिक थीम है, विषय है, इसको चित्रों के माध्यम से डायग्राम में उतार देना, तो ये सब कार्य जो है वो राणोगेली कर रही थी। उस समय गॉड स्पीक्स प्रकाशित नहीं हुआ था। उस समय केवल इसको बाबा ने बताया कि ये ऐसा ऐसा करना, और उस प्रकार से वो इस कार्य को निभाती थी। बाद में जब गॉड स्पीक्स बनी तो उसमें ये 10 सर्कल्स जो यहाँ पर उसने बनाया उसमें प्रकाशित हो गया। किटी शेड्यूल Kitty's schedule included meditation, writing daily reports on ashram activities, assisting with housekeeping tasks, taking, ये ध्यान से देखना है, किटी देवी जो थी उसने किताब लिखी है अपनी, कईयों ने आप में से पढ़ी भी होगी, लव अलोन प्रिवेल्स, बहुत सुंदर किताब है। कितना काम वो कर रही थी, मतलब जो बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी। जब बाबा यूरोप में, बाबा पाश्चात्य देश में गए और बाबा ने निकलते हुए किटी देवी के माता पिता के घर बाबा रुके थे, और जाने के पहले बाबा ने उसे पूछा था किटी देवी को कि तुम क्या मांगना चाहती है, मांगो। तो अधिक प्रेम करना है और मेरी कैपेसिटी से भी अधिक मैं आपकी मदद कर पाऊँ, ऐसा आशीर्वाद उसने बाबा से मांगा था। अब किटी देवी को क्या क्या कार्य दिया था और वो किस प्रकार का कौन सा कार्य कर रही थी, ये अब हम देखने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनना। किटीज शेड्यूल इंक्लूडेड, अब किटी क्या क्या करती थी? मेडिटेशन, जो उसको बाबा द्वारा बताया गया था, रोज का रोज रिपोर्ट लिखना, राइटिंग डेली रिपोर्ट्स ऑन आश्रम एक्टिविटीज, आश्रम में जो कुछ गतिविधियां हो रही हैं इसका पूरा ब्यौरा लिख के रखने का। असिस्टिंग विथ हाउसकीपिंग टास्क, जो घरेलू सारे काम होते हैं, चाहे वो बर्तन धोना हो, खाना बनाना हो, मार्केट जाना हो, इन सब कामों में मदद करना। टेकिंग उर्दू लेसन्स, वो उर्दू भी पढ़ाती थी। एंड टीचिंग इंग्लिश, साथ में इंग्लिश भी पढ़ाती थी। किसे? टू नाजा एंड खुर्शद when she was visiting them at अपर मेहराबाद। जब अपर मेहराबाद वो आती थी, नासिक में नहीं होती थी, तब नाजा और खुर्शद को उर्दू और इंग्लिश भी वो सिखाती थी। इसके अलावा शी ऑल्सो टॉट पियानो, सेंट मार्गारेट्स के choreographies to music and played for the dancing lessons that Margaret gave. इसके अलावा वो उसने पियानो भी सिखाया, पियानो सिखाने का भी काम करती थी वो, मनी को भी पियानो उसने सिखाया। साथ ही हम जानते हैं कि मार्गारेट क्रस्ट जो थी वो डांसर थी, उसका बैले स्टूडियो था, तो उसके कोरियोग्राफी आप सब जानते होंगे, मतलब उस डांस को एक कोई म्यूजिक होगा, गाना होगा, उसके ऊपर डांस को बिठाना, उसकी स्टेप्स बनाना, कौन सी एक्शन होगी, वो सब जो उसकी कोरियोग्राफिक है, वो कोरियोग्राफी को म्यूजिक देना, मतलब उसने कोई डांस बनाया, बिठाया, तो उसको म्यूजिक देना। और ये मार्गारेट क्रास भी डांस के लेसन देती थी, डांस सिखाती थी। ये सब बाबा की आज्ञा से होता था। Other Ashramites offered art or drama lessons, composed poetry, prepared lectures, worked on weaving or sewing projects, tended the garden, cared for pets and other animals, or else saw to various other household chores. इसके अलावा बाकी आश्रम में रहने वाले जो है उनको आर्ट, ड्रामा सिखाना,
कविताएं लिखना, लेक्चर की तैयारी करना, सिलाई बुनाई करना, गार्डन का रख रखाव करना, जो वहाँ पर एनिमल्स थे, पालतू जानवर थे, उनकी देखभाल करना, इसके अलावा जो भी घरेलू काम है उसको भी देखना। कितने काम थे जो ये किटी देवी करती थी। हमारी मतलब ये मल्टीटास्क मास्टर थी, और कितनी चीज़ों में वो निपुण थी। वो चीज़ों में वो निपुण थी, इसलिए इन सब चीज़ों में वो कर देती थी। मतलब wonderful it is. Despite the comforts that Baba had thoughtfully provided, the Westerners did not find ashram life easy. बाबा ने इतनी सारी सुख सुविधाएं पाश्चात्य भक्तों को देकर भी उनको वो आश्रम और वहाँ का जीवन जो है आसान नहीं लगता था। फॉर वन थिंग दे हैड नो एक्सपीरियंस विथ कंट्रोलिंग देयर मूड्स। इसका मुख्य कारण था कि उनको अपनी लहर को काबू में रखने की आदत नहीं थी। अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिकॉज दे हैड नो एक्सपीरियंस। उनको कोई इसका अनुभव ही नहीं था। पाश्चात्य लोग मतलब पूरी मनमानी होती है वहाँ पर, हर किसी की, प्रत्येक व्यक्ति के, कोई बॉदर नहीं करता है कोई क्या कहेगा। जो वो सब अपने मन के मालिक होते हैं, उन पर कोई राज नहीं कर सकता है। वो नियंत्रण, कंट्रोल, ये चीज़ ही उनमें नहीं होती है। तो उनको ऐसा अपनी लहर को काबू में रखने का कोई अनुभव नहीं था। इफ यू फेल्ट मूडी, वेल देन यू जस्ट बिकम मूडी। राणो रिकॉल्ड, राणो कहती है कि अगर आपको एकदम लहर होती है, एकदम आदमी मूडी बन जाता है, फिर अचानक बेवजह से गुस्सा करेगा, जो भी करेगा, तो वो बोलती कि इसका कोई कारण नहीं होता, बस आप मूडी बन गए तो मूडी है आप। नाउ लिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन सच क्लोज क्वार्टर्स with so many restrictions, they were confronted with the seemingly infinite variety and magnitude of their shortcomings, compounded by the diversity of their personalities and temperaments. पहली बार अब वो इस प्रकार के छोटी सी जगह सबके इकट्ठे लोग रह रहे थे। इतनी सारी नियंत्रण उनके ऊपर, बंधन उनके ऊपर, रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर थे, और इसमें उनको अपना ये उनकी हर एक की विविध अनंत वैरायटी स्वभाव थे, आदतें थी, हर एक का कल्चर अलग था, हर एक का व्यक्तित्व अलग था, हर एक के मिजाज अलग थे। और इस प्रकार की जो डाइवर्सिटी, विविधता थी उनके व्यक्तित्व की, उसके साथ इस प्रकार के माहौल में, इन नियंत्रण, रेस्ट्रिक्शंस के साथ आश्रम में रहना उनके लिए एक आह्वान था। और इसके लिए इतनी सारी सुख सुविधाएं उनको बाबा द्वारा प्रोवाइड कर भी उन्हें आश्रम आसान नहीं लगा। Rano observed that in retrospect, most of the things over which they quarreled were not even worth arguing about once Baba had brought them to light. हालांकि यहाँ उन्होंने अपने अपने डायरी में जो लिखा है, क्योंकि वो यहाँ पर उद्धृत किया है, वो कभी राणो ने क्या कहा, किटी ने क्या कहा, है ना, इस प्रकार से डेलिया ने क्या कहा, एक एक का जो कथन है उस चीज के बारे में वो दे रहे हैं इस किताब में। तो यहाँ राणो कहती है, उसने ऑब्जर्वेशन किया, वो कहती है कि जिस प्रकार का बाबा हैड ब्रॉट देम टू लाइट, कई ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर हम झगड़ा करते थे कि वो उसको पर बहस करने लायक तक वो चीज नहीं होती थी। फिर भी ऐसी चीजों पर बेवजह हम बहस करते थे, झगड़ा करते थे। बट बाबा ऑफर्ड रीअश्योरेंसेस सेइंग, yes, but Baba offered reassurances saying, of course, you cannot make them go. बाबा ने पुनः पुनः उनको खातरी दी, एश्योर किया
भरोसा जताया कि ये आसान नहीं है और इसको तुरंत आप नहीं कर सकते हैं, बट आई शैल डू इट फॉर यू, लेकिन तुम्हारे लिए मैं वो करूंगा। नेवरदलेस यू मस्ट ट्राई, परंतु फिर भी तुम्हें स्वयं को कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। यू मस्ट मेक द एफर्ट, आपको पहले प्रयास करना पड़ेगा। डोंट लेट लिटिल थिंग्स डिस्टर्ब यू, एक छोटी छोटी चीज़ों से आप डिस्टर्ब मत हो, व्यथित मत हो। अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। देखो, इस किताब में हम यही देखने वाले हैं कि छोटी छोटी घटनाओं से, छोटी छोटी चीज़ों से, जगह जगह पर एक या दो सेंटेंस में या एक या दूसरे शब्द में बाबा ने जो कुछ कहा है, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, जीने की राह है। कई लोग बोलते बाबा ने क्या आज्ञाएं दी, तो क्या क्या हमें पालन करना है, किस प्रकार से करना है, ये सब यहाँ से हमें मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर बाबा उनको कहते ये आसान नहीं है, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए। क्या? सबके साथ हार्मोनी से रहना है, बंधुभाव से रहना है, प्रेम से रहना है, छोटी मोटी चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होना है। डोंट लेट लिटल थिंग्स डिस्टर्ब यू। आप में से, हम में से हर कोई अपना जीवन, हमारे जीवन में हम जो कोई कठिनाइयाँ, जो कोई प्रसंग हम अनुभव करते हैं, देख लीजिएगा कई बार बेवजह हम चिड़चिड़ापन करते हैं। छोटी सॉरी मनीषा बाबा, तुम्ही गेले नसाल तर कोफोल द्या ना। छोटी छोटी क्षुद्र चीजें होती है, इनके ऊपर लोग बहस करते, झगड़ा करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी छोटी मोटी चीजों को अपने आप को डिस्टर्ब मत करने दो, बहुत महत्वपूर्ण है। उसी समय हम देखना है, अरे दिस ऑल इज इल्यूजन, इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। ये सब अपने आप को बता के, जता के हमें आदत करनी है अपने आप को कि छोटी मोटी क्षुद्र चीज़ों के लिए, चीज़ों से हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। राइज अबव देम, इनसे ऊपर उठो। बी पिक, बी जनरस, बड़े बनो, उदार बनो, दिलदार बनो। लीव द रेस्ट टू मी, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। एंड डोंट बी कंसर्न्ड अबाउट इट, फिर इसके बारे में सोचो मत, चिंता मत करो। आई विल डू इट, मैं सब देख लूंगा। आई हैव टू फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड, इसका मुझे ध्यान देना ही पड़ेगा मेरे कार्य के लिए, ऐसा बाबा कह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, बाबा एनकरेज, अब एक तरह से बाबा उनको बताते हैं कि आपको प्रेम भाव से रहना है, बंधु भाव से एक दूसरे से मिलजुल कर रहना है, आपस में झगड़ा नहीं करना है, मेरे कार्य के लिए छोटी मोटी चीज़ों पर बहस मत करो, छोड़ दो। और ये सब बाबा एक तरफ कह रहे हैं। अब दूसरी तरफ बाबा क्या कर रहे हैं? ऑन द अदर हैंड, बाबा एनकरेज फ्रिक्शन ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ द वर्क। दूसरी तरफ आप लोगों ने भी लॉर्ड मेहर में कई जगह देखा होगा, कई बार हम देखते हैं कि बाबा ने कई बार इनमें झगड़ा लगवाया है। हम कह सकते हैं जो मनमुटाव है, झगड़े है, संघर्ष है, इसको बाबा ने सुलझा दिया है। झगड़ा, राइट, थैंक यू। आई वॉज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, सो आई थॉट इट इज रिपीटेशन फॉर यू। थैंक यू अहिंसा। तो एक तरफ बाबा ऐसा कहते थे, दूसरी तरफ बाबा उनमें आपस में झगड़े भी लगवाते और बढ़ाते थे, या उसको पोरिंग द फ्यूएल बोलते हैं, तेल डालना बोलते हैं अपनी देसी भाषा में। ये भी बाबा अपने कार्य के लिए करते थे। वो कैसा, वो आगे दिया है। Sometimes he deliberately created clashes of temperament if things were going too smoothly। महत्वपूर्ण, यदि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है तो जानबूझ के बाबा जो है, उनके जो मिजाज है उसमें एक जानबूझ के उनमें
संघर्ष या झगड़ा निर्माण कर देते थे। सब अच्छा चल रहा है, फिर जानबूझ के बाबा उसमें चिंगारी डाल देते थे। लर्निंग टू डू what Baba wanted instead of what we wanted was a painful process. राणो रिकॉर्ड, राणो गेली कहती है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जो चाहते हैं वो करने से बाबा क्या चाहते हैं वो करना, ये सीखना हमारे लिए बहुत दर्दनाक था। जो आप चाहते हैं वो नहीं करना, जो वो करना ही नहीं, और जो बाबा चाहते हैं वो करना। चाहे अगर बाबा कहते हैं कि इसको छेड़ो या इसको बोलो कि ये गलत है, ये खराब है, ऐसे कई सारे प्रसंग आपको याद हो गए, आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे ऐसे किस्से। इसमें से बाबा क्या चाहते थे? आज्ञाकारिता। दूसरा है, इस प्रकार से मन में कोई द्वेष भाव रखने के बदले बाबा बोलते थे, खूब लड़ाते थे और फिर बोलते थे अब सब कुछ भूल जाओ, एक दूसरे को गले मिलो, एक दूसरे को माफ कर दो। तो ये जो आज्ञाकारिता, फॉरगिवनेस, क्षमा कारिता, क्षमा करना और एक दूसरे के प्रति फिर भी मन में कुछ भी नहीं रख के फिर प्रेम से रहना, थैंक यू सर, ये सब बाबा इन छोटी छोटी ये इनका एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था। तो इस प्रकार का ये प्रत्यक्ष, जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, प्रैक्टिकल कहते हैं, तो ये आध्यात्मिक उनका प्रशिक्षण था एक प्रकार का। जैसा लैब में होता है ना, H2O, इसमें ये डालो, वो डालो, ये अलग करो, तो इस प्रकार का एक प्रकार का ये आध्यात्मिक ट्रेनिंग उनका था। We had to learn that every thought and every feeling should be centered on Baba. हमें ये सीखना था, राणो गेली कहती, ये नए नए भारत में आए थे, आश्रम में रहते थे, हर चीज, हर विचार केवल और केवल बाबा के ऊपर ही केंद्रित होना चाहिए। Shall I read it again? It's very important सबके लिए, हम सबके लिए ये क्यों पढ़ना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। इसको पुनः पुनः बार बार पढ़ने से, सुनने से, एक ही चीज को कई बार सुनेंगे, कई बार पढ़ेंगे, तो थोड़ा तो हम उसके प्रति सजग हो जाते हैं, हम कोशिश करते हैं, इसका इम्प्रिंट हमारे मन में एक उसका भी संस्कार होता है, उस प्रकार का होने की, बर्ताव करने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं, राणो गेली कहती है, we had to learn that every thought and every feeling should be centered on Baba. हमारी हर भावना, हर विचार बाबा पर ही केंद्रित होनी चाहिए। We would try, but naturally our little egos would get in the way. वो कहती, हम कोशिश करते थे, लेकिन हमारे जो छोटे छोटे अहम थे वो बीच रास्ते में आते थे। Rano employed the metaphor of boiling jam when describing this phase of Baba's work, observing that when jam is boiling, there is a certain point when the foam comes to the surface and it has to be removed before the jam is pure and edible. तो ये बाबा के कार्य की इस अवस्था को राणो गेली कहती है कि जाम को उबालना, जैसे कि पेरू है, अमरूद है, एप्पल है, कोई भी फल का जाम आपने कभी बनाया होगा, तो उसमें क्या करते, खूब उबालते हैं, उसको गरम करते आंच पर, और उसके पश्चात ऊपर जो झाग आती है वो झाग को निकाल करके फेंक देते हैं, तब जाके वो जाम सही बनता है, अच्छा बनता है, खाने लायक बनता है। तो वो राणो गेली कहती है, बाबा के कार्य की ये अवस्था जाम बनाने जैसी थी, कि जैसे जाम उबलता जाता है, ऊपर झाग आती जाती है, फिर झाग को निकालना है, मतलब इन सब चीजों के मार्फत
माध्यम से बाबा मंडली के सदस्यों पर कार्य कर रहे थे। और झाग मतलब उनके संस्कारों को, जो अच्छे बुरे भौतिक संस्कारों को बाबा नष्ट कर रहे थे। बहुत सुंदर उन्होंने रूपक यहाँ पर राणोगेली ने दिया है। Baba would point out this fort to us, but we were the ones who had to remove it. बाबा ये जो झाग थे, मतलब हमारे संस्कार थे, हमारी कमियां थी, हमारी दुर्बलताएं थी, मतलब वो जाम उबलते हुए निकली हुई झाग थी। बाबा इसको हमको दिखाते थे, बताते थे, लेकिन वो कहते हैं कि इसको निकालने का काम हमें करना था। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारी कमियां, हमारी इच्छाएं, वासनाएं सब निकालने का काम, ये जो झाग है इसको निकालने का काम हमको खुद को ही करना पड़ेगा। एंड विथ वो दिखा देते थे कि यू आर लैकिंग हियर, आप में ये कमी है, आप में गुस्सा अधिक है, आप में अहम अधिक है, आप दूसरों के साथ मनमुटाव करते हैं, आप दूसरों के साथ प्रेम भाव से नहीं जाते हैं, जो भी है वो दिखाते थे, लेकिन उसको निकालना हमारा कार्य था। And with his infinite patience, we learn that our shortcomings must be faced and removed. और उनके अनंत दया भाव से, धीरज से हम सीख गए कि हमें जो कमियां है इसको हमें फेस करना ही पड़ेगा, इनसे हमें सामना करना ही पड़ेगा, और हमारी कमियों को हमें ही निकालना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। नो मैटर हाउ पेनफुल द प्रोसेस, कोई फिक्र नहीं फिर वो कितनी यातनादायी प्रक्रिया है। थैंक यू। बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू बॉयल दैट जाम। वो कहती है लेकिन लंबा समय गया इस जाम को उबालने में, मतलब ये झाग ऊपर लाने में काफी लंबा समय व्यतीत हुआ। Kitty called the process bringing to light one's sore spots, and after one of her spiritual misdemeanors, she confessed to one of her correspondents, I am in the thick of it. अब इसी प्रक्रिया के बारे में कौन कौन क्या क्या कहता है ये बताया है। पहले हमने सुंदर उसका इंटरप्रिटेशन राणोगेली का देखा। अब किटी टीवी कहती है कि हर एक में हमने ये जो प्रक्रिया थी, बाबा जो हमारे ऊपर कार्य कर रहे थे, हमने उसको ऐसा नाम दिया है कि हमारे सोर स्पॉट्स, मतलब हमारी जो कमियां है, दुर्बलता है, इसको बाबा प्रकाश में लाते थे। अब झगड़ा लगवाने में उनको कोई आनंद आता था नहीं। वो जो झगड़े की स्थिति है, संघर्ष की स्थिति है, तभी असली व्यक्ति समझ में आता है। झूठा झूठा पोलाइटनेस, झूठा झूठा प्रेम वो नहीं चाहिए। संघर्ष की चैलेंजिंग क्रिटिकल जो सिचुएशन होती है, उसी समय असली व्यक्तित्व व्यक्ति का दिखता है, उसके जो गुण दोष है वो सामने आते हैं। तो वो कहती है कि बाबा हमारे सोर स्पॉट्स, कमियां इस प्रकार के दिखाते थे, और उसने कबूल किया कि वो बहुत कठिन था। Ultimately, she observed all the Westerners possessed pronounced ego. वो कहती है, उसने किसी से बात की, उसके पास उसने कबूल किया, वो कहती है उसने देखा कि हम पाश्चात्य लोगों के पास बहुत बहुत बड़े ईगो होते हैं, अति बड़े अहम होता है हम पाश्चात्य लोगों का। Leaning slightly towards the intellectual and analytical attitude rather than the emotional, and thus lacking in the balance Baba wanted to give us between head and heart. तो किटी देवी कहती है हम पाश्चात्य लोगों के अहम बहुत बड़े होते थे, थोड़ी बहुत वो विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और बौद्धिकता की तरफ ज़्यादा झुकते थे, और हम भावनिक नहीं थे, प्रेम भाव हम में कम था। और इस प्रकार से बाबा जो बुद्धि और हृदय का मिलन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, संतुलन चाहते हैं, वो करने में हम असमर्थ थे, कमियां थी हम में। In mid-January,
Baba began bringing the Western women to Mehrabad every Friday to visit the women whom Jean Adriel called Baba's little nuns. तो जनवरी के मध्य में बाबा ने नासिक से सभी पाश्चात्य महिलाओं को हर शुक्रवार को मेहराबाद लाना शुरू किया था। और मेहराबाद किस लिए? बाबा की छोटी छोटी नन्स को मिलने के लिए। और इनको क्या कहती है? जीन एड्रियल ने नाम दिया है बाबाज लिटिल नन्स। बाबा की छोटी छोटी नन्स जो है उनसे मिलने के लिए बाबा उनको पाश्चात्य महिलाओं को हर शुक्रवार को मेहराबाद लाते थे। Mani, the littlest nun of all, she was 18 at the time, later observed the scene of our solitary life on Mehrabad Hill changed when Baba established the ashram in Nasik for his Western disciples, and our Western sisters came from Nasik to Mehrabad to visit us. तो ये सब में छोटी नन कौन थी? मनीमाई थी। और मनीमाई केवल उस समय 16 साल की थी, 18 साल की थी। और वो कहती है, मनीमाई स्वयं कहती है कि जब से बाबा ने ये पाश्चात्यों के लिए नासिक में आश्रम स्थापित किया, और जब ये हमारी पाश्चात्य बहनें हमें मिलने मेहराबाद आती थी, तब हमारा मेहराबाद में की पहाड़ी में जो हमारा एक संन्यस्त जीवन था, एकांतवास का जीवन था, वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा, है ना। द सीन ऑफ आवर सॉलिटरी लाइफ ऑन मेहराबाद हिल चेंज्ड, वो बदल गया हमारा एकांतवास का। बाबा ने कई सारे उनके ऊपर के बंधन उस समय में हटा दिए थे। मनीमाई कहती है, इट वॉज क्वाइट एन एक्साइटिंग टाइम फॉर अस एंड बाबा वॉज हैप्पी टू। We each did our part to make everything the best that we could. मनीमाई कहती है कि ये हमारे लिए बहुत उत्तेजनादायी समय था, और बाबा भी बहुत खुश थे। और बाबा को खुश रखने के लिए, एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑपरेशन करने के लिए हम सब जो कुछ कर सकते थे हमारी तरफ से, हमारी क्षमता अनुसार, वो भरसक प्रयास हम सभी अपनी तरफ से करते थे। The Easterners were accustomed to early morning starts, but for the Westerners, these trips were quite literally an eye-opening experience. वो कहती हैं, हम पौर्वात्य महिलाओं को, आश्रम में रहने वाले को, सवेरे सवेरे जल्दी उठ के हमारा दिन शुरू होता था, दिनक्रम शुरू होता था, यह हमें आदत थी। लेकिन पाश्चात्य लोगों के लिए आँख खुलने वाली ये आई ओपनिंग अनुभव था। किटी रिकॉल, इसके बारे में किटी कहती है किस प्रकार से होता था वो। टू बिगिन विद, ये किस प्रकार से स्टार्ट हुआ, बाबा ने इनको कैसे आदतें डलवा दी। टू बिगिन विद, बाबा's order was that we should leave Nasik by car at 2 in the morning so that we would reach Mehrabad at about 7 a.m. to avoid traveling in the heat. आश्रम में नासिक में आश्रम था, तो यहाँ से वो किटी देवी कहते हैं, बाबा हमको बोलते थे सवेरे 2 बजे कार से निकलना है नासिक से, और सवेरे 7 बजे मेहराबाद पहुँचना है, ताकि तपती धूप में हमें यात्रा कार में नहीं करनी पड़े। टू स्टार्ट एट सच एन आवर वी हैड टू गेट अप एट मिडनाइट, and to our amazement, all the servants would be up too, and a complete breakfast served at 1 a.m. with all the trimmings. वो कहती है इतना 2 बजे सवेरे निकलना है, तो हमको आधी रात को ही उठना पड़ता था 12 बजे। और वो कहती है मुझे इतना अचरज लगा कि सभी सर्वेंट जो थे वो भी इस समय उठ के तैयार थे, और वो सभी सर्वेंट भी अपना अपना नाश्ता भी तैयार था, और सवेरे 1 बजे हमें वो नाश्ता करना पड़ता था। विथ ऑल द ट्रिमिंग्स, मतलब काट छाट करके, ये सब बटर इतना वो सब नहीं होता था, काट छाट करके वो नाश्ता तो उनको लेना पड़ता था। 1 बजे उनको नाश्ता सर्व किया जाता था।
Ranu recalled her first impression of life at Upper Mehrabad. अपर मेहराबाद में जो भी उस प्रकार का उस समय जीवन था उसके बारे में राणो गेली कहती है. When we arrived, we women were taken up the hill. वो कहते हम जब आ गए तो हमें ऊपर पहाड़ी पे ले जाया गया. And as we walked up to a compound enclosed by a hedge, I wondered at how these women lived, at the utter simplicity of their daily lives. रानो गेली कहती है कि जब वहां पर हम पहुंचे, अपर मेहराबाद में उनका जीवन हमने देखा तो मैं बहुत अचंभित हो गई कि इतनी अधिक सादगी के साथ वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं. दाल और रोटी के अलावा या दाल भात के अलावा कुछ नहीं होता. सब कुछ पक्का, समय पे उठना, समय पे सोना. आपने देखा होगा ईस्ट रूम, उतनी ईस्ट रूम में कैसे सब सोते थे, रहते थे, किस प्रकार का उनका जीवन था, कितना सादगी भरा जीवन उनका था. ये उनमें से राणो गेली ने कहा मैं तो यहाँ वापस नहीं आऊंगी और इस प्रकार का जीवन मुझसे कभी व्यतीत होगा नहीं. राणो गेली की किताब है बिकॉज ऑफ लव, उसमें इसने दिया है, कबूल किया है. और इनमें से देखने वाली बात है केवल राणो गेली अंत तक पूरे जीवन भर यहाँ पर रही, अपनी मृत्यु तक. केवल वही एक पाश्चात्य महिला थी जो आखिरी तक बाबा के साथ रही. ऐसा होता है देखो. जो कि आउटराइट उसने बोला छे इस प्रकार का मैं कभी नहीं वापस आऊंगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ. किटी ऑब्जर्व. अब किटी उसके बारे में क्या कहती है, ये क्या, इसका प्रकरण का नाम है फर्स्ट इम्प्रेशन, कि पहला उनका जो धारणा थी उसके बारे में वो कैसे थे, उसी चीज के बारे में अब किटी कहती है. The meeting of Eastern and Western disciples on Mehrabad Hill was to begin to alter completely the lives of a few of the Western group, myself included. किटी देवी कहती है इस प्रकार से पहाड़ी पर पाश्चात्य और पौरात्य महिलाओं का मिलन. अब इसके पश्चात कई सारे पाश्चात्य शिष्यों का जीवन बदलने वाली थी हमेशा के लिए. उनमें से मैं भी एक थी. देखो कैसे बाबा ने उनको कोई लेक्चर नहीं दिया, केवल उनके सामने पौरात्य महिलाओं जो जिनको बाबा ने पहले से तैयार किया था, है ना, उनका ट्रेनिंग तो पहले से शुरू था, उनको बाबा ने उनके सामने रख दिया कि देखो, और उनको देख के उनको समझ में आ गया कि उनको क्या करना है. बहुत सुंदर है ये जो उनका स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, आध्यात्मिक प्रशिक्षण था, वो इस प्रकार का था. Although Baba had taken special care to talk to the Western women about his relationship with Mehra, a few of them, all the nuns who would be chosen to participate in the tours, became quite jealous of the attention he paid her. अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, हम बचपन में उसको थोड़ा बहुत सुना करते थे, अब यहाँ ये ऑफिशियली किताब में रिकॉर्ड हुआ है कि बाबा ने खूब केयर ली थी, ध्यान दिया था कि पाश्चात्य महिलाओं को मेहरा और उनके रिलेशनशिप के बारे में बाबा ने पहले ही बताया था कि वो अहम है उनके लिए. फिर भी ये सब आइडिया देने के बावजूद भी वो जो पाश्चात्य महिलाएं थी उनमें से कुछ महिलाएं मेहरा से ईर्ष्या करने लगी, मेहरा से ईर्ष्या करने लगी, उनको जलन हो गई. क्या जेलस हो गई, वो जेलस, क्योंकि बाबा जिस प्रकार से मेहरा को ध्यान देते थे, बाबा जिस प्रकार का महत्व मेहरा को देते थे, ये देखकर कुछ पाश्चात्य महिलाओं के मन में जलन निर्माण हो गई. देखना, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है. एलिजाबेथ पैटरसन, नोरिना मैचबेली, मार्गारेट क्रास और राणो गेली, ये उनमें नहीं थी.
जो महिलाएं ब्लू बस टूर में जिनको सम्मिलित बाबा ने किया था, उनमें से किसी के भी मन में ये ईर्ष्या के भाव नहीं थे। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। Elizabeth, who could not understand those feelings of rivalry, wisely observed, I don't know of anyone ever in the whole world who could have done that, what Mehra did. एलिजाबेथ पैटरसन को हम कभी भी देखते हैं कि कितनी पाक वो आत्मा होगी, कितनी पवित्र शुद्ध होगी, कि देखो कभी भी किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, अपना संपूर्ण देना, संपूर्ण समर्पण और इतना जो समर्पित भाव है, अंडरस्टैंडिंग है, सुलझी समझ है, वो बहुत अभाव से देखने को मिलती है। तो एलिजाबेथ कहती है कि पूरे संसार में मेरे ये समझ में वो कहती है कि मैंने कभी ऐसी कोई व्यक्ति नहीं देखी जो कुछ मेहरा ने किया। देखो सोचने का तरीका देखो। बाबा gave her the direct order to be cheerful at all times. बाबा ने उनको आज्ञा दी थी मेहरा को कि किस हर हालत में हमेशा खुश रहने का है। No matter what, that smile, that cheerfulness was there. वो कहती है कुछ भी दिक्कत हो पर वो हमेशा मेहरा को कहती है वो कि उसने हमेशा मेहरा को खुश और वो स्माइल के साथ ही देखा है। Who among us could have done such a thing as that? वो कहती है हम में से ऐसे कौन कितने लोगों ने इसको इस प्रकार से किया होता। हमसे तो नहीं जमता था कोई हर चीज में खुश रहने का और सदा हंसमुख रहने का, लेकिन वो हर हालत में हम हंसमुख रहती थी और खुश रहती थी क्योंकि बाबा ने उसको सीधी इस प्रकार की आज्ञा दी थी। Her every thought, her every action, her whole life was all Baba. एलिजाबेथ पैटरसन कहती है कि मेहरा का प्रत्येक विचार, प्रत्येक कृति, पूरा उसका जीवन केवल बाबा के लिए था। She never had a thought for herself. उसने कभी भी उसके मन में खुद के प्रति कोई विचार कभी भी नहीं था। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेहरा इज द वन हु loves me as I ought to be loved. कि खुद के प्रति थोड़ा भी विचार नहीं और केवल सदा बाबा के प्रति विचार, प्रत्येक कृति, प्रत्येक विचार बाबा के लिए। It was always everything for बाबा, हमेशा ही हर कुछ उनसे बाबा के लिए होता था। और ऐसी व्यक्ति से कैसे कोई जलन कर सकता है, ईर्ष्या कर सकता है, ऐसा एलिजाबेथ पैटरसन कहती है। बाबा मार्क्ड his 43rd birthday on February 17 and 18, 1937 with an unprecedented public celebration at Nasik that included a 10-hour Mass Darshan and feast for thousands of guests on the 17th. ये क्या बाबा का कार्य ही अलग है। देखो ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं और ये भी हम नासिक से पढ़ रहे हैं। अभी सूरज डूबने के पहले मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा डाइवर्शन के लिए मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है यही वो ग्राउंड है जहाँ बाबा ने दर्शन दिया था। मैं इस बार थोड़ा, तो ये बाबा की रीति है, कार्य है अद्भुत। अब अच्छा, ये अब खुला रह गया, रहने दो, जाने दो। तो कहा था 17 और 18 फरवरी 1937 को बाबा ने अपना 43rd जन्मदिन एकदम अनप्रेसिडेंटेड, अनपेक्षित तरीके से बहुत बड़े पैमाने में पब्लिक सेलिब्रेशन, सबके लिए बहुत बड़े पैमाने में नासिक में ये सेलिब्रेशन हुआ था। That included a 10-hour mass darshan and feast for thousands of guests on the 17th. तो 17 तारीख को हजारों मेहमानों को बहुत बढ़िया खाना खिलाया था
10 घंटे कोई हम में से कर सकता है? नहीं कर सकता है, केवल बाबा ही कर सकते थे। 10 घंटे बहुत बड़ा मास दर्शन बाबा ने वहां पर दिया था। He gave out laddus as well as cloth bundles of grain that the women had made up. उन्होंने लड्डू बांटे थे और धान्य बांटा था जो कपड़े में बांधा था। इसकी कहानी और दूसरे किताब में आपने पढ़ी होगी, और पिक्चर में आप बाबा की फिल्म में देखते हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी पोटलियाँ बाबा बांट रहे। बहुत यंग है बाबा, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, और ऐसे बड़ी बड़ी पोटलियाँ बाबा सब गरीब गरीब लोगों में बांट रहे हैं, जो भी आता है उनमें बांट रहे, किसानों में। और ये पोटलियां बनाने का काम बाबा ने पाश्चात्य महिलाओं को सौंप दिया था। इसका इन डिटेल डिस्क्रिप्शन है दूसरी एक किताब में कि अनाज कौन सा था, कितना किलो था, और वो कपड़ा सफेद दे करके उसमें बांधने का और उसको पैक करने का कई सारी गठलियां है, उसको देखेंगे तो ये बनाने का काम बाबा ने पाश्चात्य महिलाओं को दिया था। और ये सब बाबा ने 1937 में बहुत बड़े पैमाने में यहाँ अपना जन्मदिन पब्लिकली नासिक में मनाया था। The seemingly endless queue of lovers afforded the Westerners an unforgettable experience as they watched. जैसे पाश्चात्य लोगों ने देखा कि इतनी लंबी लाइन थी बाबा का दर्शन लेने के लिए, ऐसा लगता था कि ये लाइन कभी खत्म नहीं होगी। और इसका प्रेम वो बाबा से लोग करते थे। इसको देख के वो कहते हैं, पाश्चात्य महिलाएं को लगा ये अविस्मरणीय, कभी न भूलने वाला ये अनुभव था। किटी कॉल्ड द इवेंट द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। किटी देवी कहती है कि ये दिस इज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का त्योहार ऐसा ये हो गया। एंड recalled that in addition to the little sachets containing grain, the women also made wonderful lanterns in the shapes of airplanes, animals, herds, tongas, and even a word map. तो केवल ये धान्य के पुटलियां ही केवल उन्होंने बनाई नहीं, तो दिए बनाए, और विभिन्न प्रकार के दिए बनाए। हवाई जहाज, पशुओं के आकार के, हृदय के आकार के, टोंगा के टांगा रहता है ना बैलगाड़ी वगैरह, उसके आकार के, यहाँ तक कि जगत का जो नक्शा है वर्ल्ड मैप के आकार का भी दिया बनाया गया। मोस्ट वेयर बाबाज आइडियाज, लेकिन ये सारी कल्पना बाबा की ही, अधिकांश कल्पनाएं बाबा की ही थी। Despite his exhaustion, Baba called the Westerners to him that evening to talk about the importance of his work in a time of terrible economic chaos, explaining how the simple act of giving out the bundles of food and clothes would result in increased economic and material welfare for the world. This is very, very important. हालांकि बाबा बहुत थक गए थे, इसके बावजूद बाबा ने पाश्चात्य शिष्यों को बुलाया और बाबा ने शाम को उनको टॉक दिया, और उसमें बाबा ने आज मतलब उस दिन बाबा ने जो कार्य किया इसकी अहमियत उनको समझाई कि अभी उस समय में 1937 में पूरे विश्व में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही थी, भयानक आर्थिक गड़बड़ी चल रही थी। और बाबा कहते हैं एक छोटी सी क्रिया है गरीबों में धान्य बांटने की, इसके माध्यम से वो पूरे विश्व में एक इकोनॉमिक, आर्थिक और मटेरियल, भौतिक सुव्यवस्था प्रस्थापित कर रहे थे। पूरे विश्व में इतनी बड़ी गड़बड़ी थी, उसको इस छोटी क्रिया के द्वारा पूरे विश्व की आर्थिक गड़बड़ी को बाबा सुधार रहे थे। एक भौतिक सुव्यवस्था पर सुव्यवस्था, सुखहाल जीवन, खुशहाल जीवन, और आर्थिक सुव्यवस्था बाबा को, विश्व को बाबा ने प्रदान की। इसीलिए अवतार का कोई भी कार्य जो होता है प्रतीकात्मक होता है।
ये कोई भी उसके कार्य की प्रतिसाद प्रक्रिया पूरे विश्व पर असर करती है। और ज्यादातर बाबा पौर्वात्यों को ये सब सिखाते नहीं थे कि क्या क्रिया का कृति का क्या अर्थ है, ये अधिकतर समझाया नहीं जाता था। लेकिन ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितना संजोग की बात है कि बाबा ने स्वयं उनको समझाया कि ये किस प्रकार से ये कार्य महत्वपूर्ण कैसे था। इस क्रिया के मार्फत बाबा क्या परिणाम साध्य कर रहे थे पूरे विश्व के लिए। He ended his 40-day fast with a cup of tea. 40 दिन का, इस सेलिब्रेशन के पहले बाबा ने 40 दिन का उपवास रखा था। और ये 40 दिन का उपवास बाबा ने 1 कप चाय पी के तोड़ा एंड टोस्ट, चाय और टोस्ट खा के बाबा ने अपना उपवास तोड़ा। Neither he nor the Westerners went to bed until after 1 a.m. पाश्चात्य लोगों में से कोई भी और ना ही बाबा, सब लोग 1 बजे तक रात को जागते रहे, कोई सोने नहीं गया। देर रात बाबा के साथ बैठ करके इतनी इंटीमेट जिसको कहते हैं बातें करना कितना अच्छा होता होगा। द फॉलोइंग मॉर्निंग, द डे ऑन विच, अच्छा हमने जो अभी पीछे आपको दिखाया वो 2 इलेक्ट्रिक पोल के बगल में 2 पहाड़ियाँ, तो सबसे बड़ी पहाड़ी है वो पांडवलेनी है, जहाँ पर बाबा कई बार गए हैं, अभी भी वहां पर बहुत अच्छा लगता है। तो वो आपको दिख गई क्या, दिखाई दिया? थैंक यू। वो पीछे अभी थोड़ा सा धुंधला सा है, लेकिन वो जो टावर है उसके बगल में वो बहुत बड़ी पहाड़ी, वो कहीं से भी यहाँ पर दिखती है, चाहे हॉल में बैठो चाहे किचन में बैठो। The following morning, the day on which his birthday fell, Baba rose at 5 a.m., radiant after fewer than 4 hours of rest, and resplendent, uh, resplendently arrived in a silk cafe-ulate striped coat over an immaculate white sadra. अब ये 17 तारीख का हमने पहला दिन 2 दिन बाबा का बर्थडे जन्मदिन यहाँ मनाया गया था, 17 और 18 को। तो 17 का हमने देखा क्या दर्शन प्रोग्राम फेस्ट वगैरह था। अगले दिन मतलब 18 फरवरी 1937 को सवेरे ही बाबा जल्दी उठ के तैयार हो गए। अपने बर्थडे के दिन 5 बजे बाबा उठ गए और केवल चंद घंटों की नींद उन्होंने ली थी। जैसे हमने देखा कि 1 बजे वो सोए थे, 1 बजे तक वो जागते रहे थे, सब लोग बातें करते, और 5 बजे उठ गए, मतलब केवल 4 घंटे की नींद थी, आराम था। और इसके बावजूद बाबा बहुत रेडियंट तेजस्वी दिख रहे थे। और उन्होंने सदरा सफेद सदरा पहना था और उसके ऊपर सिल्क का कोट पहना था। ही वो हिज हेयर लूज एंड फ्लोइंग, उनके बाबा के बाल खुले थे। फर्स्ट द वेस्टर्नर्स हेल्प Chirinmai bath his feet in milk and honey, which were then given out as प्रसाद। पहले पाश्चात्य महिलाओं ने शिरिनमाई की मदद की। शिरिनमाई ने बाबा के पैर दूध और शहद से धोए और ये दूध और शहद प्रसाद के रूप में सबको बांटा गया। माँ की वेरी इंपॉर्टेंट कि बाबा के पैर शिरीन माई ने धोए, पाश्चात्य लोगों ने मदद की। और किससे धोए गए? दूध और शहद से बाबा के पैर धोए और इसी को प्रसाद के रूप में सबको बांटा गया। After Baba was garlanded, he gave darshan to his clothesmen who were regaled with bhajans as they stood in line. तो बाबा को हार पहनाने के पश्चात बाबा ने दर्शन दिया जो उनके नजदीकी लोग थे और वहाँ जहाँ पर आए थे, जो भजन गा रहे थे, जो लाइन में कतार में खड़े थे, इनको बाबा ने दर्शन दिया। कितना सुंदर, बाबा का बर्थडे में खुद बाबा सबको दर्शन दे रहे हैं। and all that, very nice. आप लोग पहुंच गए कि नहीं उस माहौल में? दर्शन कर लिया कि नहीं बाबा का? दूध शहद का प्रसाद लिया कि नहीं? यही वो जगह है जहाँ से ये सब हुआ था, नासिक।
His Muslim lovers draped him in a sehra, the long veil of flowers traditionally worn by a bridegroom on his wedding day. जो यहाँ पर बाबा के मुस्लिम भक्त बहुत थे, सैयद जो है वो सबसे मुख्य थे, तो उन्होंने बाबा को सेहरा पहनाया। फूलों का सेहरा हमको पता है कि लंबा एक रहता है कि सारे फूल फूल खड़ी खड़ी लाइन होती है और ये सब बांध देते हैं बाबा का फोटो, और फिल्म में भी ये है। ये आम तौर पर शादी में दूल्हा दुल्हन को पहनाते हैं, तो बाबा को उन्होंने वो पहनाया। और बाबा का मेहर बाबा नाम भी नासिक में ही बाबा को ये नाम दिया गया। और बाबा को कौन सा नाम से बुलाए इसके ऊपर खूब सारी चर्चा हुई थी। और उस समय सैयद नाम के जो बाबा के शिष्य थे यहाँ के, उन्होंने मेहर बाबा ये सजेस्ट किया था और बाबा को वो नाम पसंद आया था, और उस पर वो फाइनल हो गया था कि मेहर बाबा नाम। आप लोगों को ये कहानी पता होगी, फिर भी याद आया क्योंकि मुस्लिम का यहाँ मेंशन आया, इसलिए मैंने वो याद आया मुझे सैयद का। उनकी जो बीवी थी और उसका पूरा परिवार खूब ध्यान रखते थे, महिला मंडली की खूब मदद करते थे। The celebrations continued with singing, traditional dances and testimonials, and followed by a message from Baba on the subject of spiritual path that was read out. और उसके पश्चात ये जो सेलिब्रेशन था ये चालू रहा, भजन और डांस और प्रवचन, भाषण, और बाबा का आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बर्थ शब्द है, नॉट स्पिरिचुअल पाथ। तो आध्यात्मिक जन्म महत्वपूर्ण है, ये ढूंढ लेना चाहिए, कोई तो ढूंढे और मुझे भी शेयर करे, ये ढूंढना चाहिए। 1937 में see I'll read that, followed by a message from Baba on the subject of spiritual birth that was read out. बाबा द्वारा दिया गया संदेश पढ़ा गया और संदेश का विषय था आध्यात्मिक जन्म। महत्वपूर्ण है, ढूंढना पड़ेगा, इस मैसेज को देखना पड़ेगा। It was 1:30 AM before the crowd began to disperse. सब भीड़ कब गई? सवेरे 1:30 को, मतलब रात को 1:30 बजे सब लोग जाना शुरू हो गया। Both days' events included feasts, and the Westerners joined Baba's Eastern devotees by sitting on the ground, which had been covered with mats. तो ये पाश्चात्य लोग नीचे बैठ के हाथ से खाना नहीं जानते थे, टेबल कुर्सी चाहिए, स्पून चाहिए, वो 37 की बात है। तो ये जो है दोनों दिन बहुत बढ़िया खाना खिलाया गया, और जब पौर्वात्य शिष्य नीचे बैठ के खाना खा गए तो उनके साथ पाश्चात्य शिष्य भी नीचे बैठ के, जमीन पर बैठ के उन्होंने भी ये फीस्ट का खूब आनंद उठाया। वहाँ पर नीचे बिछायत थी। ये जो है, और एक बात है, ये नासिक से हुआ और बाबा का जन्मदिन फरवरी में हुआ, हम भी फरवरी महीने में है और नासिक में है। तो मतलब बाबा ने फिर एक बार है बाबा हमारे साथ, ये हमें प्रमाण दिया है। Baba's spiritual mother, thank you, Gulmai, showed them how to squat properly on the mats, while Baba's birth mother, Shirin Mai, demonstrated eating with the fingers of one's right hand. देखो क्या भाग्य है, पाश्चात्य महिलाओं को नीचे जमीन पर बैठ के खाना कैसा खाना है, ये बाबा की दोनों माताएं मतलब बाबा की जन्मदात्री शिरीन माई और बाबा की आध्यात्मिक माता गुलमाई, इन्होंने पाश्चात्य महिलाओं को सिखाया कि जमीन पर ठीक तरह से खाने के लिए किस प्रकार बैठना है ना, पैर फैला के तो नहीं बैठ सकते। तो ये किसने सिखाया? गुलमाई ने सिखाया। और बैठ करके 5 उंगली से हाथ से खाना कैसा खाना है, ये शिरीन माई ने उनको सिखाया। Although Mehra and the other Easterners had made the crown that Baba wore for the 2-day celebration, they remain in strict seclusion at Upper Mehrabad. अब देखो कैसा ये रहता है। जो पौर्वात्य महिलाएं थी, उन्होंने बाबा के लिए बहुत बढ़िया मुकुट बनवाया था, क्राउन,
दोनों दिन बाबा ने वो मुकुट पहना, लेकिन पौर्वात्य महिलाओं के लिए बाबा की कड़ी आज्ञा थी कि उनको एकांतवास में मेहराबाद की पहाड़ी पर ही रहना है। तो इतना खूब यहाँ सेलिब्रेशन हुआ। उस सेलिब्रेशन के दौरान पौर्वात्य महिलाएं उनमें शामिल नहीं थी और पौर्वात्य महिलाएं अपर मेहराबाद में एकांतवास में बाबा की आज्ञा से रही। Years would pass before they had the opportunity to watch the newsreel that was made of the gathering. अब ये जो सेलिब्रेशन हुआ था, गैदरिंग हुआ था, बाबा का जन्मदिन मनाया गया था, कई साल के पश्चात उनको इसकी फिल्म जो फिल्माया भी गया था, उसका शूटिंग हुआ था, कई साल बीत गए, उसके पश्चात पौर्वात्य महिलाओं को ये फिल्म के माध्यम से देखने को मिला कि किस प्रकार का सेलिब्रेशन वहां पर हुआ था। After his birthday, Baba began to give the Westerners some independence, although they still were not allowed to leave the ashram without permission. इसके पश्चात धीरे धीरे बाबा ने पाश्चात्य महिलाओं को, शिष्यों को थोड़ी बहुत आजादी दे दी, फिर भी आश्रम बाबा की अनुमति के बिना वो नहीं छोड़ सकते थे। काफी सारे निर्बंध उन पर लगाए गए थे। He called it freedom with clipped wings. And when some of them continued to request special privileges, he called them very hard nuts to crack. तो इस बंधनों के साथ जो आजादगी उनको दी गई थी, उसको बाबा कहते थे कटे हुए पंखों के साथ की आजादगी। फ्रीडम विथ क्लिप्ड विंग्स, कटे हुए पर या पंखों के साथ की आजादगी। इसके बावजूद भी उनमें से कुछ थे बाबा से खास सहूलियत मांगा ही करते थे किस न किस कारण से। तो बाबा उनको वेरी हार्ड नट्स कहते थे कि ये बहुत कठिन है इनको ठीक करना। बट ही did take them out for excursions, including a trip to Trimbak and the source of the गोदावरी रिवर। इसके बावजूद बाबा उनको बाहर घुमाने लेके जाते थे और त्रिम्बक में भी, त्र्यंबकेश्वर जो है वहां पर भी बाबा उनको लेके गए थे। बाबा ने उनको वहां पर गोदावरी नदी का उगम भी दिखाया। He had asked Norina to put together provisions for a picnic, and as usual, he woke everyone before daylight to dress and ready themselves for departure at 5 a.m. तो ये त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए बाबा ने नोरिना मैच बेली को बोल के रखा था कि पिकनिक के लिए जरूरी जो सामान है वो सब तैयार रखे, खाना वगैरह हमेशा के लिए। ये बाबा और सब लोग सवेरे जल्दी 5 बजे सवेरे जल्दी उठ गए ताकि दिन सूरज निकलने के पहले दिन में शुरू में 5 बजे वो वहां से निकल सके। डिपार्चर इज 5 AM, तो उसके पहले 3 बजे से वगैरह उठ करके ये लोग तैयार हो गए। As soon as they reached their destination, Baba dictated them to locate a spot for a pre-dawn al fresco breakfast. जैसे वो त्र्यंबकेश्वर पहुंचे तो बाबा ने उनको कहा कि एक अच्छी जगह ढूंढ लेना, अच्छे से खुले में वहां पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। Afterward, they ascended 700 carved stone steps sheltered beneath cherry trees to the small spring where the river began. इसके पश्चात वहां पर 700 सीढ़ियां उतर करके गए कि जहां से गोदावरी नदी का संगम होता है, उगम होता है, उसको देखने के लिए। कार्व्ड स्टोन स्टेप्स मतलब पूरी नक्काशी की गई सीढ़ियां, पत्थर की उतर करके 700 सीढ़ियां हैं। उन्होंने लिखा भी है 700। The stairs were so steep, ऐसे आई एम सो सॉरी ascended, चढ़ के गए। हाँ, 700 सीढ़ी चढ़ के गए।
The stairs were so steep that Baba arranged for Nani and several of the other older women to be carried in dolis. तो चढ़ाई इतनी कठिन थी कि बाबा ने, नौनी मतलब राणो गेली की माता, तो वो बूढ़ी थी, तो उनके लिए और बाकी जो बूढ़ी महिलाएं थी उनके लिए बाबा ने डोली का प्रबंधन किया। देखो बाबा का काम कैसा रहता है। अब यहाँ पर एक छोटी फुटनोट हमारी बीच में पढ़ने की रह गई, वो गुलमाई के बारे में है। ओ प्लीज, थैंक यू। गांगड़े सर, थैंक यू सो मच। गांगड़े सर ने तुरंत 1937 का जो बाबा का बर्थडे का में स्पिरिचुअल बर्थ, आध्यात्मिक जन्म के बारे में बाबा ने जो मैसेज दिया था 18 फरवरी 1937 को, वो गांगड़े सर अभी पढ़ के दिखाएंगे। होपफुली 5 मिनट में हो जाएगा। तो ये फुटनोट और एंड ऑल दैट विल लुक आफ्टरवर्ड्स। मीनवाइल प्रेयर और आरती के नाम मैं चैट में डालूंगी। प्लस प्लीज सर, आप शुरू करिए। जय बाबा। सर आप अपना वीडियो अभी चालू रखें ना प्लीज, क्योंकि जो पढ़ने वाला है उसको देख के ये करते थोड़ा अच्छा लगता है। जय बाबा। ओके चलो ठीक, कोई बात नहीं, आप शुरू करें। जय बाबा। A message dictated by the master on spiritual birth was read out by Rustam. The incident of birth is common to all life on earth. Unlike other living creatures which are born insignificantly, live an involuntary life and die an uncertain death, the physical birth of human beings connotes an important and, if they are circumspect about it, perhaps a final stage of their evolutionary progress. Here onward, they no longer are autonomous but masters of their destiny, which they can shape and mold according to will. And this means that human beings, having passed through all the travels of lower evolutionary processes, should insist upon the reward thereof, which is spiritual birth in this very life, and not rest content with a promise in the hereafter. No sooner does one recoil on himself and is eager and anxious to elicit replies to interrogative introspection, whither and whence, surely such a one may be said to have had spiritual birth. This poise of mind once gained automatically and unknowingly brings about a readjustment of material surroundings, and the man finds himself in harmony and at peace with the world. Conservatism, intolerance, pride, and selfishness will fall away. Everything will put on a new meaning and assume a purpose. Sinner and saint will appear to be waves differing in size and magnitude on the surface of the same ocean, a natural outcome of forces in the universe, governed by time, space, and causation. The saint has neither the pride of place nor the sinner the stigma of eternal degradation. Nobody is utterly lost and nobody needs despair. My panacea to the worried world is the effort on its part to get an answer to the questions, whether and when. The knowledge all have the same beginning and the same end, with life on each earth. The knowledge that uh, the knowledge that all have the same beginning and the same end, with life on earth, a happy interlude, will go a long way in making brotherhood of man a reality on earth, and this in turn will strike at the root of narrow exploitation.
I bless you all for the realization of this, the aim of life. Avatar Meher Baba ki jai. Sir, thank you so much. I one more request for you. जय बाबा. जय बाबा. हाँ सर, आपको और एक विनती है. कैन यू हियर मी? हेलो. कैन यू हियर मी? हाँ, या. हाँ सर, एक वन मोर रिक्वेस्ट, काइंडली पोस्ट दिस मैसेज ऑन ब्लू बस टूर, या मुझे भेज दीजिए. मैं वहां पर अपने दो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप 2 है ब्लू बस टूर का है. हाँ, तो उसमें अपन फोटो ये सब ऐसा सब डालते हैं ना. तो ये जो मैसेज आपने पढ़ा है बहुत बढ़िया से, थैंक यू सो मच. और एप्ली तुरंत समय पर, तो इसको आप वहां पर पोस्ट कर देना, मुझे शेयर करना, वहां पर हम पोस्ट करेंगे ब्लू बस टूर में. ठीक है ना? इफ समवन हैज मिस्ड सम पार्ट. और अभी आप प्रेयर करिए और वीणा ताई को आरती बोलने के लिए बोलिए, फिर अहिंसा बोलेगी आरती. अभी आप प्रेयर करिए. हाँ जय. अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल. O Parvardigar, the preserver and the protector of